2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 12 सीट जीती थी, जिसके बाद जदयू के कई नेता लगातार कह रहे थे कि जदयू हाशियों पर चली गई है। अब उनके मुंह पर तमाचा लगा है। वर्तमान समय में जदयू नेताओं का बयान भी सही साबित हो रहा है और धीरे धीरे पार्टी अपने पुराने रूप में आ रही है और पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत हो रही है और असर भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूती को बरकरार रखते हुए 12 सीटों पर जीत हासिल की है, उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी की पार्टी और अधिक मजबूती में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी इतनी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि विपक्षी के पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार जी की मजबूती इतनी बढ़ चुकी है कि शायद विपक्षी पार्टी, खासकर जो बिहार की आरजेडी पार्टी है, उसके पसीने छूटना शुरू कर दिए हैं। मनीष कश्यप, जो कि सबसे ज्यादा बिहार सरकार के विरोधी हैं, मनीष कश्यप ने बिहार सरकार की विरोधी अवस्था को बरकरार रखा। उसने आज भी विरोध करना शुरू जो किए थे वो आज भी रखे हुए हैं, उसे खत्म नहीं किए हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार जी को मनीष कश्यप जैसे नेता, मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर, सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले यूट्यूबर, एक नागरिक आज भी नीतीश कुमार जी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी थे तो उन समय नीतीश कुमार जी का भी विरोध बहुत अधिक होता था, उनके बारे में बुरा भला कहा जाता था। लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ आए, जैसे एनडीए की सरकार बिहार में बनी, वैसे ही नीतीश कुमार जी ने जो काम करने का अंदाज बदला, इसकी वजह से अब जो है मनीष कश्यप भी नीतीश कुमार जी के लिए अभी से ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं कई क्षेत्रों में जाकर के। अगले वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले आरजेडी एवं अन्य कई पार्टी के कई दिग्गज नेता जदयू में शामिल हुए हैं। आज से बात करें तो 29 अगस्त को एक और राजनीति पार्टी भारतीय स्वराज मोर्चा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जदयू में विलय कर लिया और पार्टी के प्रमुख उज्जवल कुमार वर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ऐसे में आरजेडी पार्टी के पसीने छूटे हुए हैं। आरजेडी पार्टी पूरी तरह से विलय की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी पार्टी को सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल हुई, बाकी सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में नीतीश कुमार जी के पक्ष में तमाम पार्टियां जो धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं, या तो बीजेपी में या तो जदयू में, ऐसे आरजेडी पार्टी पूरी तरह से कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ आरजेडी पार्टी धीरे धीरे विलय की स्थिति में पहुंचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि भारतीय स्वराज मोर्चा के प्रमुख उज्जवल वर्मा ने आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी पार्टी के साथ जो है जदयू पार्टी के साथ जो है गठबंधन करने के लिए, उसमें विलय होने के लिए तैयार हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के अंदर आरजेडी पार्टी का गुंडागर्दी चलता था। अगर भारतीय स्वराज मोर्चा अगर चले जाते उस पार्टी के साथ तो शायद, यानी आरजेडी पार्टी के साथ तो शायद जो है सारा का सारा खेल बिगड़ जाता और इसीलिए उन्होंने जदयू पार्टी को ज्वाइन करना उचित समझा। भारतीय स्वराज मोर्चा के प्रमुख उज्जवल वर्मा ने कहा कि आज मैं अपने पुराने घर में वापस लौट आया हूं। पूरी ईमानदारी के साथ जदयू को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता पार्टी है में शामिल हुए हैं वह सभी जदयू पर भरोसा किए हैं और आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव में हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं की सदस्यता पार्टी के महासचिव और नीतीश कुमार के काफी करीबी पूर्व आईएएस मनीष वर्मा के ने कराया। साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा भी उपस्थित रहे। वहीं मनीष वर्मा ने कहा कि उज्जवल कुमार वर्मा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे। यह युवा नेता है और यह अकेले दम पर जो है कई क्षेत्रों में अपनी मजबूती बरकरार रखे हुए हैं। एक संगठन था जो भारतीय स्वराज मोर्चा के नाम से जाना जाता था, उस संगठन का विलय इन्होंने जदयू में किया। यह खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में युवा जदयू से जुड़ना चाहते हैं या
और बड़ी खुशी की बात है और इन सभी नेताओं का विश्वास हमारे नेता नीतीश कुमार के साथ है। उन्होंने हमारे नेता के कामों से प्रभावित होकर के जदयू से जुड़ने का काम किया है। मनीष वर्मा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह सभी लोग पार्टी की जिम्मेवारी को निभाएंगे और हमारे नेता के जरिए किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आरजेडी पार्टी के पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी का भी जदयू को सपोर्ट है और जदयू खुद भी कई ऐसे छोटे छोटे पार्टी हैं जिन्हें अपनी पार्टी में विलय करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जदयू पार्टी की मजबूती और बढ़ रही है और यही कारण है कि आरजेडी के पूरी तरह से हैकरी निकले हुए हैं। फिलहाल बिहार के अंदर एक बार फिर से 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किनकी सरकार बन सकती है? अपना राय कमेंट सेक्शन में